Assalamualaikum beta. I hope you all are fine and enjoying your summer holidays. I'm here so that I can travel you through this वर्क गाइड। ओके, इस वर्क गाइड को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आई नो ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग इट, बट स्टिल बेटा देयर इज अ नीड ऑफ टाइम कि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गो थ्रू करा दूं। ओके, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग पे मैं इतना ज्यादा क्या कुछ लिख दिया है, तो इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें बेटा बेसिकली क्या है कि सारी बुकलेट जो बनी हुई है ना, उसमें प्री विंग है, जूनियर विंग है और मिडल विंग है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है इस समर पैक के अकॉर्डिंग, कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन दी हुई है कि हमने इसको इसलिए ऐड किया है सो दैट आप जो है अपनी जो वेकेशन है, अपनी जो हॉलीडेज हैं, उनको अच्छे से गुड वे में आप यूटिलाइज कर सको, आप उसे फन लिविंग बना सको और मजे करो और साथ साथ पढ़ते रहो। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज इसमें बेटा ऐड की गई है। वो एक्टिविटीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करेंगे, इफ यू आर फॉलोइंग इट ऑन एंड ऑफ, कभी कर लिया फॉलो, कभी फॉलो ना किया, अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, और उसके अलावा बेटा आपको बताया हुआ है पेरेंट्स की रोल के हवाले से कि पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का रोल सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो पेरेंट्स का रोल आ जाता है टू डिजाइन अ शेड्यूल फॉर यू। एक शेड्यूल बनाए आपके लिए, ठीक है, जिसको आप फॉलो करें, जिसमें मतलब प्रॉपरली मेंशन हो कि भाई इतने बजे आपने उठना है और उसके बाद उठ के आपने ऑफ कोर्स नमाज पढ़नी है, स्पारा पढ़ना है, एंड देन आप जो भी काम टास्क है उनको डिवाइड कर दें। आपकी मदर या फादर, ये जो भी एल्डर सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, उसकी सुपरविजन में, उनकी सुपरविजन में बेटा आप उस एक शेड्यूल को फॉलो करोगे। लेकिन रिमेंबर पेरेंट्स, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक शेड्यूल नहीं बना देना कि बच्चे परेशान हो जाए। वैसे आज के बच्चे तेज हैं, परेशान नहीं होते। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। समटाइम क्या होता है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से पैनिक क्रिएट नहीं करना, बच्चों ने भी परेशान नहीं होना, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कुछ एक्टिविटीज को स्विच भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेकिन बेटा आपको पता है आपने ऑनलाइन में भी पढ़ा है, तो उसको भी आप माइंड में रखिएगा, उन चीजों को भी कवर करिएगा जो स्टडीज वाली हैं। और ये तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक फन एक्टिविटी बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। देन बेटा फर्दर अगर हम बात करें तो आपको ना सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने प्री विंग की चीजें दी हुई है, उनको हम स्किप करते चलेंगे अपने विंग की तरफ। हमारा कौन सा विंग है मैम? हमारा विंग है मिडल विंग। ओके, सो मिडिल विंग में बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले जो उन्होंने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है 4 और 5 क्लास की बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास कुछ एक्टिविटीज हैं, उनमें से कोई सी 7 एक्टिविटीज आप चूज करेंगे। यहाँ से बेटा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट पेज है, देन उससे नेक्स्ट पेज है। टोटल आपके पास ऑलमोस्ट एक्टिविटीज जो है वो है 13 एक्टिविटीज है। इनमें से कोई सी 7 एक्टिविटीज आपने करनी है। इन एक्टिविटीज को मैं थोड़ा सा एक दफा आपके साथ पढ़ भी देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन आपने इन एक्टिविटीज को करके करना क्या है वो भी मैं आपको पहले बताती हूँ। आपने बेटा प्लान को फिल करना है। हियर वी हैविंग अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है, उसमें आपने क्या करना है, अपना वीक वाइज या एक्टिविटी नंबर के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी आप फॉलो करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी मेंशन करें, आपने एक्टिविटी का नंबर मेंशन करें। जैसे टोटल 13 एक्टिविटीज है ना, तो आपने कोई सी 7 करनी है। सपोज आपने 1 वाली एक्टिविटी चूज कर ली या आपने 3 वाली चूज कर ली, सो मेंशन द नंबर ओवर हियर, यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद जो एक्टिविटी है उसका टाइटल, उसका नेम, एक्टिविटी कौन सी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। दैट वुड बी अ प्रूफ के भाई पेरेंट्स ने अपनी सुपरविजन में ये एक्टिविटी करवाई है और बच्चों ने की है, ठीक है। अब बात आती है मैम ये फॉर्मेट कहाँ से लें। फॉर्मेट आप बेटा डिजाइन भी कर सकते हो वर्ड पे और उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ज्यादा आसान पता क्या है, अगर किसी से ये नहीं हो रहा तो वो क्या करे, अपना बेटा एक कोई पेज नीट सा ले, ठीक है, A4 पेपर ले ले, चाहे उस पे इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है टेबल बनाना, ठीक है। यूजर स्केल एंड योर माइंड, आपसे ये टेबल बन जाएगा, आप ये टेबल बना सकते हैं। देन लास्ट में नोट लिखा हुआ है कि ये जो समर शीट है ये आपने क्या करनी है, आपके पेरेंट्स प्रॉपरली से साइन करेंगे, उन्होंने साइन किया होगा और ये समर शीट आप जो है सबमिट कराने जा रहे हैं, ठीक है। जब आएंगे स्कूल आपने इसको एक सबमिट कराना है, एक और शीट है, 2 और है मिलके, वो भी आपने सबमिट करानी है। पहले मैं आपके साथ एक्टिविटीज डिस्कस कर लूं, ये चीज तो क्लियर होगी कि यहाँ पे आपने एक्टिविटी नंबर और एक्टिविटी का टाइटल लिखना है और पेरेंट्स के साइन कराने हैं। अब आपने कोई सी 7 एक्टिविटीज बेटा चूज कर लेनी है। जल्दी जल्दी एक्टिविटीज देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। जैसे पहली एक्टिविटी है रिसाइकलिंग या रेनोवेशन करना, कुछ नई चीजें बनाना, ठीक है। आप कुछ भी पुरानी चीजों को यूज करते हुए नया बना सकते हैं, ठीक है, और वो नई चीजें आप कल को कोई एग्जीबिशन हो स्कूल में या कुछ भी डिस्प्ले करने वाला हो तो आप उसमें उसे एग्जिबिट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फर्दर बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इट इज अबाउट
डायरी पेज, एक डायरी पेज आपने, अच्छा इसके लिए आपको डायरी परचेज करने की जरूरत नहीं है कि आप रोला डाल दे कि मैम ने कहा डायरी ले डायरी ले। आपके पास कोई ना कोई प्रीवियस नोटबुक पड़ी होगी, कोई एक्स्ट्रा नोटबुक पड़ी होगी, बेटा यू कैन यूज दैट नोटबुक एज वेल। आप उस नोटबुक को यूज करें, उसके ऊपर हर एक डे अपना डे मेंशन करें, डेट मेंशन करें, और पूरे दिन में जो भी हुआ है ना आपके साथ, जो भी मतलब आप सोचेंगे मैम हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो गया, कोई अच्छा हो गया, कुछ भी हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, मेंशन कर देना। इस तरीके से आपकी ना डे वाइज हर एक दिन की पूरा का पूरी एक स्टोरी सी बन जाएगी, ठीक है, आपकी अपनी जाती डायरी। ओके, उसके बाद बेटा आप एक और एक्टिविटी है, ये वाली भी कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 5 कंट्रीज, कोई भी 5 कंट्रीज बेटा ले लेंगे, डे वाइज हर एक कंट्री का नाम लिखा, ठीक है, और उस कंट्री के नेबर कंट्रीज के भी नाम लिखने हैं, तो उसके साथ साथ कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं। आप गूगल मैप यूज कर सकते हैं, एटलस यूज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी भी मजे की है। उसके बाद आ जाती है बलून पावर्ड एक्टिविटी, कार डिजाइनिंग है बेटा, क्राफ्टिंग है, ये इसका इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, इसको यूज करते हुए आप ये भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप होम गेम कंपटीशन, जो घर में आप कुछ ना कुछ भी खेलते हो ना बेटा, इनफैक्ट लूडो भी खेलते हो तो उसमें भी कंपटीशन होता है, तो कोई ना कोई कंपटीशन कॉम्पिटिटिव गेम आप घर में कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है, इट इज अबाउट, ये साइंस के बच्चे जो हैं वो तो लाजमी करें, जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ अ प्लांट सीड। आपने क्या करना है बेटा, सॉइल में सीड जो है उसको सो करें, ठीक है। आप जब सीड उसके अंदर रख देंगे, रखना है अच्छे से प्रॉपरली, उसके ऊपर मट्टी डालनी है, और डे बाय डे आपने क्या करना है बेटा, ऑफ कोर्स यू हैव टू वाटर दिस सीड एज वेल। अब क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि उसमें से रूट्स निकलेंगी, और फिर ऐसे ही शूट सिस्टम भी उसका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने डे बाय डे उसको नोट करते जाना कि आज मैंने इसमें ये नोट किया, आज मैंने ये नोट किया, तो जो जो आप चीजें ऑब्जर्व करेंगे ना, आपने उसको लिखते जाना है, ठीक है। ये बहुत मजे की रहेगी कि आप मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नोट कर लेंगे चीजें। उसके बाद बेटा बल्ब चेंज कैसे करते हैं वो भी आप सीखेंगे कि बल्ब को कैसे चेंज किया जाता है। अब बात आती है कि आप खुद से ना शुरू होता है ना, हाँ, साथ में किसी बड़े को ले लेना, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से बल्ब चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा बेटा आप अपने डिफरेंट सराउंडिंग में देख सकते हो कि बल्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और आप उन टाइप्स को नोट कर सकते हो कि किस तरीके के बल्ब आपके घर में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा आप कॉमिक स्ट्रिप बना सकते हैं, कोई भी आप एक थीम प्लान करके, कैरेक्टर्स डिसाइड करके कोई भी स्टोरी सी बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, और नेक्स्ट आप ये भी इनफैक्ट कर सकते हो कि भाई अगले मंथ में आपके कितना यूनिट यूटिलाइज हो गए हैं, तो एक्सपेक्टेड बिल कितना होगा, तो इस तरह आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये होगी 9 एक्टिविटीज। 10th वाली एक्टिविटी जो है वो आपके पास आ जाती है, जिसमें आपने क्या करना है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। बच्चों को न्यू लैंग्वेज लर्न करने का भी बहुत मतलब होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम सीखेंगे भाई चाइनीज कैसी है, कोरियन कैसी है, तो पहले इंग्लिश की तरफ स्विच कर लेना। इंग्लिश के बारे में बेटा छोटी छोटी वोकैब के वर्ड्स और डिफरेंट जो भी लैंग्वेज आपको इंटरेस्टेबल लग रही है, अच्छी लग रही है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है, और लैंग्वेज नहीं जो है वो लर्न करें। ऑफकोर्स कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, इनको समझ आ जाती है। ओके, तो आपने उसकी बुकलेट बना लेनी, उसके अंदर चीजें नोट करते जाना है, हेलो को कैसे कहते हैं, हाय कैसे कहते हैं, सलाम, ये ग्रीटिंग्स हो गई इस तरीके से। उसके अलावा बेटा कुछ मिनी ओलंपिक बुकलेट आप बना सकते हैं, कोई भी नोटबुक लेके, ठीक है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि जैसे सपोज आपने घर में एक एप्पल खाया और आपने एक राउंड लिया पूरे घर का और आपने टाइम नोट कर लिया, इसी तरह आपका बहन भाई दूसरा जो है वो भी ऐसे ही खाएगा और फौरन से राउंड लेगा, तो इस तरह आप टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे, कौन कितनी जल्दी भागा, कौन कितना स्लो है, ठीक है। उसके अलावा बेटा लास्ट में जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप ना हाइट जो है वो मेजर करें, डिफरेंट आप कैसे बहन भाइयों की, अपने कजन्स की आप हाइट मेजर करके, जितनी भी हाइट्स आपने मेजर किया, सपोज 1 2 3, उसके बाद बेटा आपको पता है ना उसका एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज ले ले, डिवाइड कर ले, मतलब जिस तरीके से आपको मैथ्स टीचर ने बताया होगा, इजी होता है। आप हाइट्स को प्लस करो, जितनी हाइट्स है उतने नंबर को नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने 3 बच्चों की हाइट नोट की और 3 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह आप एवरेज भी नोट कर सकते हो। लास्ट पे जो एक्टिविटी दी हुई है, इट इज अबाउट रिकॉर्ड प्राइस ऑफ डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स, ठीक है। आप जब मार्केट जाते हैं अपनी मदर के साथ या फादर के साथ, आप जाएं, एक राउंड ले, ठीक है, और डिफरेंट मतलब जगह से बेटा पूछ के देखें कि भाई एप्पल कितने का है, ये जो भी फ्रूट्स हैं डिफरेंट है, क्या क्या प्राइस के दे रहे हैं। जब आप प्राइसेस नोट करोगे ना, तो आपके पास आप एक टेबल बना सकते हो, उस टेबल में लिख सकते हो कि सबसे महंगी चीज कौन सी मिल रही है, उससे कम, या फिर सबसे सस्ती कौन सी चीज मिल रही है जो आप खरीद सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हैं। सो दीज आर 13 एक्टिविटीज। आप इनमें से बेटा कोई सी 7 एक्टिविटीज करेंगे और उस फॉर्मेट को फिल करते जाएंगे। क्लियर हो गया ये फॉर्मेट जो आपको मैं दिखा रही हूँ, और ये फॉर्मेट आपने स्कूल में सबमिट। एक लास्ट पे जो चीज है वो बेटा आपके पास आ जाती है,
कि कुछ सब्जेक्ट की भी बारे में बेटा उन्होंने बताया है कि 4 क्लास के बच्चे जो है वो सूरह अनफाल और सूरह यूसुफ की तिलावत और तजवीद करेंगे। 5 क्लास के बच्चे सूरह यासीन और सूरह रहमान की करेंगे। ठीक है, आप इन जब सूरतों को बेटा इनकी तिलावत करोगे, तजवीद पढ़ोगे इनकी, तो आपको तजवीद के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उस सूरत से क्या समझा और क्या सीखा और क्या आप उसे अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। उसके बाद फर्दर आपको उर्दू के बारे में बताया हुआ। उर्दू के बारे में सबसे पहले जो है वो बेटा पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि पेरेंट्स क्या करेंगे, आपसे न्यूज़पेपर पढ़वाएं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप क्या करें, उसमें से अपनी बेटा पसंद की चीजें जो है वो तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो भी काम आपके पेरेंट्स कर रहे हैं उनके साथ हेल्प कराएं। उसके अलावा बेटा आप एक A4 पेपर या कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, उसके ऊपर आपने लुगत जो है वो तैयार करनी है। आप क्या करेंगे, आपने डिफरेंट बेटा वर्ड चूज करते जाना है और नोट करते रहना है। जैसे आप क्या कर सकते हो, एक A4 पेपर है ना सपोज, तो आप उसमें लाइन लगा लो, चाहे तो कोई रिबन लेके, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया रिबन लेके, तो एक पार्टीशन बना लो। जब आप पार्टीशन बना लेंगे ना, तो एक साइड पे आपने लिखना है वर्ड और दूसरी साइड पे उसका मीनिंग। डेली आप 2 4 5 6 जितने भी वर्ड्स लिख सकते हो लिखते जाओगे, उनके मीनिंग लिखते जाओगे, तो इस तरह आपकी वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा आप छुट्टियों में जो जो काम कर रहे हो उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा बेटा आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमला ठीक करने के लिए आप अपनी बुक से एक पैराग्राफ डेली का लिखा करें, प्यारा प्यारा करके। उसके अलावा जो भी आपने जिन भी मुकामात की सैर करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनके बारे में भी आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो। तो ये भी इस तरीके से भी बेटा आप क्या कर सकते हो, अपनी जो डिफरेंट एबिलिटीज है, स्किल्स हैं, उनको एनहांस कर सकते हो। इसके बाद आपके पास क्या चीजें आ जाती हैं, इसके बाद आपके पास है फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं। ये है प्री स्कूल की फिजिकल एक्टिविटीज, ये है बेटा हमारे पास जूनियर स्कूल की यानी कि मिडिल स्कूल की। इसमें बेटा सबसे पहले मैंने कहा है कि हमारे पास ना 3 डिवीजन है। आपके पास फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी, आपके पास बेटा फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज आ जाएंगी, मेंटल फिटनेस एक्टिविटीज आ जाएंगी और इमोशनल वेलबींग आ जाएगी। ठीक है, कि आप इमोशनली कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इन एक्टिविटीज का भी बेटा आपने रिकॉर्ड बनाना है। ये रिकॉर्ड नीचे दिया हुआ है, ये रिकॉर्ड, ठीक है, कि आपने स्कूल में सबमिट कराना है। जैसे वो फर्स्ट पेज आपको मैंने बताया था ना, इसी तरह ये सेकंड पेज होगा। इसमें आपने फिजिकल एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की है मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, ये वीक वाइज बना हुआ है। जो जो होम चोर्स, ये होम चोर्स, आपने घर का कौन सा कोई काम किया, ठीक है, आप अपना नेम लिखें, क्लास मेंशन करें और उसकी जो भी आपने घर में काम किया है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक्टिविटीज की बात कर लूं, फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी आ जाती हैं आपके पास, बहुत ईजी है बेटा, सिंपल है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि होम चोर से स्टार्ट कर लेते हैं कि आप घर के काम क्या क्या कर सकते हैं। तो घर के काम आप क्या कर सकते हैं, अपना रूम क्लीन कर सकते हैं, आप मील टेबल क्लीन कर सकते हैं, खाना खाने के बाद टेबल क्लीनिंग में अपनी मदर की हेल्प कराएं। ठीक है, आप बुक स्टैंड को सेट करने में हेल्प कर सकते हो, बल्कि ये हैबिट डेवलप कर लें कि आप अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करें। पता है मैं जब छोटी थी मैं क्या करती थी, अभी भी इनफैक्ट क्लास वाइज जैसे 6 की बुक रख दी, 7 की, 8 की, 9th की, 10th की, तो मुझे पता होता है यहाँ पे 6 की है, यहाँ पे 7 की है। तो लाइकवाइज बेटा आप अपने बैग में पता ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपने एक सीक्वेंस पे अपनी बुक्स और नोटबुक्स रखी होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन घर में भी डेवलप करें, ऐसा नहीं कि घर में बस बिखेर दो बुक्स। उसके अलावा बेटा ऑर्गेनाइज द टॉयज, टॉयज को ऑर्गेनाइज करके रखा करें, अपने बिखेरना दिया करें। उसके बाद बेटा फिजिकल एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज में आप कुछ भी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले आपको पता है वार्म अप जरूरी होता है। तो 5 मिनट पहले आप वार्म अप करो, उसके बाद कोई सी 3 एक्टिविटीज चूज कर लो, ठीक है, जो कि आप ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट, ये जितना भी टाइम आपको सूटेबल लगता है उतने में आप वो एक्टिविटीज करोगे। अब वो एक्टिविटी करते वक्त एक चीज ध्यान में रखती है कि बेटा जब स्टार्ट करते हो तो आपको पता स्लोली स्लोली ज्यादा एक्टिविटी करते जाते हो, बहुत ज्यादा तेज से वो एक्टिविटी परफॉर्म करते जाते हो। इसी तरीके से जब आपने छोड़नी है ना, अचानक नहीं छोड़ देनी, थोड़ा थोड़ा स्लो कर करके फिर छोड़नी। ये नहीं कि आप रनिंग कर रहे थे, स्पीड से रनिंग कर रहे थे, अचानक ही छोड़ के नीचे बैठ गए भाई अब बस, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लो होते जाते हैं उस तरीके से। ओके, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है जैसे आपके पास स्ट्रेचिंग एक्टिविटी आ जाती है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपने कुछ प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है, हेलमेट लगा लें, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं और फिर आपका ब्रेन, अल्लाह माफ करें। तो आपने कुछ प्रिकॉशंस करनी है, ऐसी जगह पे आपने साइकिलिंग नहीं करनी जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो। कोई ऐसा एरिया जो है वो चूज करिएगा, जैसे आपको पता है आपके नियर बाय कोई ना कोई ग्राउंड होता है, तो वहां पे आप करिएगा साइकिलिंग, जो भी आपको सूटेबल लगता है एक्टिविटी आप करना चाहते हैं। जंपिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, और रोप स्किपिंग हो गया। उसके अलावा इंडोर गेम्स भी होती हैं बेटा, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि आपके पास आ जाती हैं बेटा क्लास 4 और 5 के लिए। क्लियर है? इसमें आपको कोई भी इशू होता है, कुछ भी चीज समझ नहीं आती, यू कैन कॉन्टेक्ट योर क्लास टीचर एज वेल। उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैम इस चीज की समझ नहीं आई, इसको कैसे करें। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।